लेक्चर ऑफ क्लास 9th फिजिक्स मोशन। हम लोग ने ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म कर दिया है, सो वी आर एट द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। अब स्टूडेंट्स ये जो लास्ट टॉपिक बचा है वो हमें स्टार्ट करना है। इट इज अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उस पे एग्जाम में एक छोटा सा कभी कभार शॉर्ट नोट आ जाता है, तो कैसे लिखना है क्या लिखना है वो हम लोग देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आपने इसके पहले वाले जो वीडियोस है वो मिस किए हैं, अगर आपने काइनेमेटिकल इक्वेशन के डेरिवेशन मिस किए हैं, तो ऊपर आई बटन पे आपको दिखते रहेंगे, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हो। एंड बाकी की सारी वीडियो, पूरे चैप्टर की वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल के रखी है, तो आप वहां से गो थ्रू कर लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ना जाते हुए मैं आपको पहले बता रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या था स्टूडेंट्स? इक्वल डिस्टेंस कवर करना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर में क्या होगा स्टूडेंट्स, खाली पाथ का डिफरेंस होगा, बिकॉज हमने स्टडी किया है यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता था। अब यहां पे मोशन परफॉर्म होगा इन अ सर्कुलर पाथ। तो यूनिफॉर्म मोशन का हम डेफिनेशन देख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता देता हूं क्या होता है एग्जैक्टली, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन ऐसा क्यों है। तो इफ वेलोसिटी चेंजेस, अभी कोई भी अगर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी वो चेंज करते रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप कार में जा रहे हो या आप बाइक चला रहे हो या आप साइकिल चला रहे हो, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको थोड़ा फास्ट भगाना पड़ेगा, तो मतलब आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो चेंज इन वेलोसिटी जब भी पिक्चर में आएगी तभी एक्सेलरेशन का जन्म होगा। ये हमने देखा है स्टूडेंट्स। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन कभी जीरो होता नहीं है। तो एक्सेलरेशन का कुछ तो वैल्यू आएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसमें हमने देखा था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिल पे जा रहे हो, पहले आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, फिर आपने स्पीड इंक्रीज कर दी, आपने स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो आपने वेलोसिटी चेंज कर दी स्टूडेंट्स। आपने 5 से सीधा 8 लेके गए, तो टोटल आपने 3 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब आपने आपकी साइकिल को एक्सेलरेट किया होगा, आपने ज्यादा पेडलिंग किया होगा। तो एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं आएगा, ये हमने सीखा हुआ है। अब वेलोसिटी जो है वो हम 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा साइकिल का ही एग्जांपल ले लो, आप साइकिल की वेलोसिटी जो है वो 3 तरीके से चेंज होती है, जनरली देखा गया है। पहला तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करके, मैग्नीट्यूड मींस वो आपके हाथ में है। मैग्नीट्यूड चेंज करना मतलब उसको आपको ज्यादा करना है ज्यादा करो, कम करना है कम करो, कांस्टेंट रखना है कांस्टेंट रखो। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो नंबर होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग ने अभी बात किया 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये 8 होता है, वो मैग्नीट्यूड होता है। तो ये मैग्नीट्यूड चेंज होगा, आप उसको एक्सेलरेट करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है, पहला। सेकेंड, अगर आपका डायरेक्शन चेंज होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेकेंड पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। जब भी आप डायरेक्शन चेंज करते हो तभी भी वेलोसिटी चेंज होती है। इसका आपको मैं एग्जांपल लेता हूं, वही साइकिल वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग को साइकिल पे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग अच्छे खासे स्पीड पे है 10 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा फास्ट है स्पीड। अब आपको सडनली सपोज आगे से आपको टर्न करना है, तो टर्न करेंगे तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली टर्न करते हो कि थोड़ा ब्रेक मारते हो? तो आप क्या करते हो, उसको ब्रेक मार के उसकी स्पीड क्या कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो, तो वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। ये एग्जांपल आप हर जगह देख सकते हो। अगर हम कार टर्न करें या बाइक टर्न करें तो ब्रेक लगाना पड़ता है, सो दैट वी कैन स्मूथली टर्न अराउंड। तो डायरेक्शन चेंज होगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट या राइट जहां पे भी जाना है, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होती है। एंड थर्ड है बोथ। अगर आप दोनों चेंज करना चाहो, दोनों चेंज कर सकते हो। आप मैग्नीट्यूड बदल दो और डायरेक्शन भी बदल दो। तो डायरेक्शन अगर हम बदलते हैं तभी भी स्पीड कम होती है, मैग्नीट्यूड बदलते हैं तभी भी स्पीड कम होती है, और दोनों भी अगर कम करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी ये 3 कारणों की वजह से चेंज होती है।
बट आपको ये जान के शौक लगेगा कि व्हेन वी आर परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब आप सर्कुलर पाथ लेते हैं तो वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से ही चेंज होती है, आपकी जो मैग्नीट्यूड है उसकी वजह से चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्पीड रिड्यूस नहीं किया और आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो, फिर भी ऐसा देखा गया है कि सपोज अभी आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल सर्कुलर मोशन में चला रहे हो, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे चला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गया रहेगा मेले वगैरह में, तो आपने देखा रहेगा वहां पे ऐसे कार चलाते हैं, मौत का कुआं टाइप ऐसा रहता है, तो वहां पे सब लोग कार चलाते हैं। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स, अगर वो कार की स्पीड कम नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन की वजह से जो चेंज होता है वेलोसिटी, हम लोग उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी बदलती है। सिंपल। अब इसका मैं और एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। अगर आप नोटिस करोगे, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, तो सपोज यहाँ पे एक एथलेट भाग रहा है, यहां से यहां जब भी भाग रहा है, अब उसको यहां से यहां टर्न लेना है, तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो बेचारे की यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, फिर वो वापस स्पीड कोप अप करेगा और भागने लगेगा। फिर वैसे ही वो अगर सी पॉइंट पे आया तो सी से वापस क्या करेगा, वो आगे की तरफ भागने पड़ेगा, यहाँ पे स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वापस अगर यहां से यहां टर्न करेगा तो वापस उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो टोटल आप देख सकते हो 4 कोने हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, वर्टाइसेस, तो चारों जगह पे इसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है। क्यों रिड्यूस हो रही है? बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वो चाहता नहीं है, ऑब्वियसली जो एथलेट रहेगा वो तो फर्स्ट आना चाहेगा, तो वो उसकी स्पीड तो रिड्यूस अपने आप नहीं करेगा, वो तो जितना जोर से हो सके भागेगा, बट डायरेक्शन धोखा दे रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसको बेचारे को वेलोसिटी कम करना पड़ता है, वेलोसिटी कम हो जाता है, वहां पे ऐसा देखा गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम लोग रेक्टेंगुलर ट्रैक के बदले हेक्सागोनल लें, तो यहां से यहां ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी, डी से ई से एफ, तो हेक्सागोन में टोटल वो 6 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उसकी 6 बार वेलोसिटी चेंज होगी। क्लियर है? ऑब्वियसली अगेन इन दिस केस ऑल्सो एथलेट वांट्स टू विन, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। एंड सेम टू सेम एग्जांपल ऑक्टागोन, ऑक्टागोन मतलब 8 साइड्स, तो 8 टाइम्स उसको चेंज करना पड़ेगा वेलोसिटी को, या 8 टाइम हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ सर्कुलर मोशन के साथ होता है। लेट अस सी हाउ डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, सर्कुलर जो डायग्राम है सर्कुलर मोशन का डायग्राम है। यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है या एथलेट है, वो ट्रैक पे सर्कुलर राउंड मार रहा है या रेस पे इन्वॉल्व हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इन अ सर्कल देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, या हम बोल सकते हैं एन नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो एन नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो एवरी टाइम उसको क्या करना पड़ेगा, एन नंबर ऑफ टाइम डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। जैसे इन केस ऑफ रेक्टेंगल देखा था, इन केस ऑफ हेक्सागन देखा था, इन केस ऑफ ऑक्टागन देखा था। तो एवरी टाइम एथलेट हैज टू चेंज हिज डायरेक्शन। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में तो एन नंबर ऑफ टाइम चेंज होगा, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स द डायरेक्शन इज चेंजिंग, राइट स्टूडेंट्स। तो ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ही वेलोसिटी में फर्क आता है, अदरवाइज देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, स्पीड क्या रहेगी, यूनिफॉर्म, बट वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बदलेगा। डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि रिपीटेशन होता है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो ना, एक बार ए पॉइंट से चालू किया, यहाँ पे वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग बट स्पीड इज यूनिफॉर्म। वो ट्राई करेगा यूनिफॉर्म स्पीड रखने की, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो जैसे हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड किसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड रहेगा, बराबर। तो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब डायरेक्शन भी चेंज होगा तब। तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज, तो याद रख लेना खाली 2 चीज है सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, बिकॉज डायरेक्शन इज कीप्स ऑन चेंजिंग। बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एन नंबर ऑफ टाइम डायरेक्शन चेंज होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ओनली इन यूसीएम, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
जो वेलोसिटी है वो खाली डायरेक्शन चेंज की वजह से बदलेगी और कोई रीजन होगा नहीं। स्पीड तो उतनी ही है, डिस्टेंस भी उतना ही ट्रैवल करना है, बट वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज होगी? डायरेक्शन की वजह से। अब अगर मुझे वो वेलोसिटी ढूंढनी है तो कैसे ढूंढ सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग को पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस और नो स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब जो ऑब्जेक्ट है सपोज यहां से यहां पूरा ट्रैवल कर रहा है, तो ये पूरा कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? वो 2πr होगा, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन टाइम को हम लोग सपोज t सेकेंड्स ले लेते कि t सेकेंड्स लगा कंप्लीट करने के लिए। तो वेलोसिटी सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr होता है अपॉन t। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो 2πr अपॉन t। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन और हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट इन अ सर्कुलर मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है सर्कुलर मोशन में तो आप ऐसे उसकी वेलोसिटी ढूंढ सकते हो। तो आप इसकी मदद से सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ कितने वेलोसिटी से घूम रहा है वो भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपको रेडियस ऑफ अर्थ पता होगा, टाइम हमको पता है कितने टाइम में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 24 आवर्स में। तो वैसे ही हम लोग उसके वेलोसिटी इसकी मदद से ढूंढ सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट सर्कुलर मोशन। अब हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी से और इसके बारे में, जो स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता लग ही गया होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होता है, अदरवाइज वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। और सर्कुलर मोशन में n नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग को डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, इसके लिए वेलोसिटी भी क्या होती है? चेंज होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके आया हूं जिससे ये प्रूव कर सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में कीप्स ऑन चेंजिंग, वो हर बार बदलते रहता है। उसका मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं। आपने ये सब बचपन में किया होगा स्टूडेंट्स। आप क्या कर सकते हो, एक थ्रेड ले लो या एक रस्सी ले लो, उसके ऊपर आप एक स्टोन अटैच कर दो, थोड़ा हैवी सा स्टोन अटैच कर दो और उसको सर्कुलर मोशन में घुमाना चालू कर दो। तो उसको अगर हम लोग ऐसे, ये बच्चा जो है मैंने ड्रॉ किया है वैसे ही, ठीक है। तो ये बच्चा जो है ये क्या कर रहा है? आपके जैसा ही है नटखट, ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन में स्टोन को घुमा रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप स्टोन को थोड़ा सा फास्ट घुमाने के बाद आप उसको रिलीज कर दो, आप उसको रिलीज कर दोगे ना, तो रिलीज करने के बाद वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। किधर जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो वो इंस्टेंट पे जहां पे आपने उसको रिलीज किया वही लाइन में वो स्ट्रेट लाइन में चले जाएगा। अब आप ये एक्टिविटी 2-3 बार करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में तो गया बट उसका डायरेक्शन अलग अलग था। सपोज आपने घुमाया और स्ट्रेट यहां पे छोड़ा तो वो यहां पे जाएगा। सपोज मैंने यहां पे छोड़ा तो यहां पे चले जाएगा। सपोज मैंने यहां पे छोड़ा तो यहां पे चले जाएगा। तो जहां पे उसका इंस्टेंटली हमने स्टॉप कर दिया वो डायरेक्शन में वो चले जाता है। आप ये एक्टिविटी करके देखना, पर संभल के, घर का कांच वीच तोड़ना नहीं वरना धुलाई। तो यहाँ पे मैं वही समझाने आया हूं कि सपोज यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर मोशन लिया है, तो अगर आपने स्टोन को यहीं पे छोड़ दिया तो वो ये मोशन लेगा, डायरेक्शन ऑफ अ स्टोन ये रहेगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा। अगर आपने ये इंस्टेंट पे उसको रिलीज कर दिया तो ये डायरेक्शन रहेगा, अगर आपने यहाँ पे रिलीज किया तो ये डायरेक्शन में, एंड ये पॉइंट पे रिलीज किया तो ये इंस्टेंट पे रिलीज किया तो ये डायरेक्शन में जाएगा। तो डायरेक्शन जो है वो चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू इंस्टेंट, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इन अ सर्कुलर मोशन डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। तो डायरेक्शन चेंज होगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या होगा? बदल जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो पाथ जो ले रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ, उसको हम लोग पाथ को टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं। इसको हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं। टेंजेंट क्या होता है? एक रे रहता है जो सर्कल को सिंगल पॉइंट में टच करता है। तो सिंगल पॉइंट में टच कर रहा है, इसके लिए उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। और जो पाथ फॉलो करता है, जो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है स्टोन, उसको हम टेंजेंशियल पाथ बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन अ रिलीज ऑफ स्टोन इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एज टेंजेंशियल पाथ, क्योंकि टेंजेंट एक
आप ज्योमेट्री में आगे जब भी जाओगे तभी पढ़ोगे, तो सर्कल जो है अगर उसको एक पॉइंट में टच किया किसी रेन है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी स्टोन वैसा ही है, जो इंस्टेंट पे आपने छोड़ा वहां से वो स्ट्रेट लाइन पकड़ लेगा, वो सर्कुलर मोशन में नहीं आएगा वापस। तो इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल पाथ कवर करना। तो इन अ सर्कुलर मोशन इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ ऑलवेज। आप करके देख सकते हो। अब आपको मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के और एग्जांपल देता हूं। पहला है मोशन ऑफ अ मून अराउंड अर्थ। जो मून है उसका अर्थ के आसपास घूमना, उसके लिए उसमें डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूस चेंज करना पड़ता है और वेलोसिटी चेंज हो जाता है, बट स्पीड यूनिफॉर्म रहता है। स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब स्टूडेंट्स, मून जो है वो जो टाइम पे आना है वही टाइम पे आता है, राइट। जो टाइम पे वो जितना सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, जो डायरेक्शन में जाना है वही डायरेक्शन में वो जाएगा अच्छे से। वेलोसिटी चेंज होगा, आई एम कंटिन्यूसली रिपीटिंग, वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड चेंज होता नहीं है। फिर अ सैटेलाइट मूव्स इन अ ऑर्बिट। अभी ऑर्बिट में हमारे इंडिया के आपने सुना रहेगा आर्यभट्टा करके एक सैटेलाइट है, इंपॉर्टेंट सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट का काम बहुत होता है, उसके एप्लीकेशन बहुत है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो आर्यभट्टा करके हमारा एक सैटेलाइट है, वो क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के आसपास घूम रहा है। वो भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसकी स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो याद रख लेना, ये मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूं, स्पीड कांस्टेंट है, इसके लिए वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहा है, कंप्लीट कर पा रहा है। साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, अगर आप साइकिल चला रहे हो सर्कुलर ट्रैक पे, तो अगेन वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू द डायरेक्शन चेंज, बट स्पीड रिमेन्स सेम। वो स्पीड सेम रखेगा, एकदम इजीली याद रहेगा। वैसे ही अर्थ भी वैसे ही रोटेट होता है सर्कुलर मोशन में, तो अर्थ भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है सन के अराउंड। तो ये जो मोशन है वो भी हम लोग देखते हैं, वेलोसिटी उसकी चेंज है, स्पीड सेम है, डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल करना पड़ता है। तो याद रहेगा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है स्टूडेंट्स, तो इसे लाइक कीजिए, इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको बाकी की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।